दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवा और आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर लगता है कि आपकी आत्मा को सुकून मिल गया है और आपके अंदर का बच्चा फिर से जाग गया है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश के दिल मनाली की। यह सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, यह कुल्लू घाटी में ब्यास नदी के किनारे बसा एक जादुई लोक है जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। यहाँ की हवा में एक अलग सी ताजगी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि थोड़ा रुको, इस पल को जियो। मनाली का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बर्फ से ढकी चोटियां जो आसमान को छूने की कोशिश कर रही है, देवदार के घने जंगल जिनकी खुशबू आपकी सांसों में घुल जाती है और ब्यास नदी का शोर जो किसी मधुर संगीत की तरह लगता है। लेकिन दोस्तों, मनाली सिर्फ इतना ही नहीं है। यह एक ऐसा संगम है जहां प्रकृति की शांति और इंसानी हौसलों का रोमांच मिलता है। यह वो जगह है जहां आप सुबह किसी प्राचीन मंदिर में ध्यान लगा सकते हैं और दोपहर में आसमान में पैराग्लाइडर बनकर उड़ सकते हैं। ये वो कैनवास है जिस पर कुदरत ने अपने सबसे खूबसूरत रंग बिखेरे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ मनाली की सतह को नहीं छुएंगे बल्कि इसकी गहराई में उतरेंगे। हम उन कहानियों को जानेंगे जो यहाँ के पत्थरों में छिपी हैं, उन अनुभवों को महसूस करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको खुद से मिला देंगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर एक गहरी छाप छोड़ने वाला है। यह है मनाली की मेरी यात्रा और मैं चाहता हूं कि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने। चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरती को जीते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और वास्तुकला एक साथ आकर आपको हैरान कर देती हैं। मैं बात कर रहा हूं हिडिंबा देवी मंदिर की। दोस्तों, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। घने देवदार के जंगलों के बीच छिपा हुआ यह मंदिर आपको किसी और ही युग में ले जाता है। जैसे ही आप इस परिसर में कदम रखते हैं, शहर का शोर कहीं पीछे छूट जाता है और एक अजीब सी शांति आप पर छा जाती है। इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ की हवा में एक पवित्रता है, एक ऐसी शक्ति है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। इसकी बनावट, जिसे पगोड़ा शैली कहते हैं, अपने आप में एक अजूबा है। लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस जमाने में बिना किसी आधुनिक तकनीक के कारीगरों ने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया। मंदिर की 4 मंजिला छत एक के ऊपर एक और दीवारों पर जानवरों के सींग और हड्डियां इसे एक रहस्यमयी और अनोखा रूप देते हैं। यह सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, यह कला का एक जीवंत संग्रहालय है जो हमें हमारे पूर्वजों के कौशल और उनकी आस्था की गहराई बताता है। अंदर का माहौल और भी ज्यादा आध्यात्मिक है। गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि उनके पद चिन्हों की पूजा होती है जो एक विशाल चट्टान पर बने हैं। यह बात आपको प्रकृति के और करीब ले आती है। जब आप वहां आंखें बंद करके कुछ पल बिताते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं हैं बल्कि एक तीर्थयात्री हैं जो एक प्राचीन कहानी का हिस्सा बन गए हैं। हिडिंबा मंदिर सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, यह मनाली की आत्मा से आपका पहला परिचय है। एक ऐसा परिचय जो आपको आध्यात्मिकता और शांति से भर देता है। आध्यात्मिकता की शांति के बाद अब वक्त था अपने अंदर के एडवेंचरर को जगाने का। और मनाली में रोमांच का दूसरा नाम है सोलंग घाटी। दोस्तों, अगर आपके अंदर थोड़ा भी जोश है, अगर आपको ऊंचाइयों से प्यार है या स्पीड का नशा है, तो यह जगह आपके लिए जन्नत है। मनाली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह विशाल घाटी आपको अपनी भव्यता से स्तब्ध कर देगी। चारों तरफ फैले हरे भरे मैदान जो सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं और पृष्ठभूमि में दिखते विशाल पहाड़, यह नजारा ही अपने आप में एक एडवेंचर है। यहाँ पहुंचते ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है।
सोलंग घाटी को एडवेंचर का हब कहा जाता है और यह बिल्कुल सच है। यहाँ आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा होगा। आसमान में एक पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं? पैराग्लाइडिंग आपका इंतजार कर रही है। जब आप ऊपर हवा में होते हैं और नीचे पूरी घाटी एक छोटे से नक्शे की तरह दिखती है, तो वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, यह डर पर काबू पाने का एक अनुभव है। अगर आपको जमीन पर रहना पसंद है तो जॉर्बिंग ट्राई कीजिए। एक विशाल पारदर्शी गेंद के अंदर पहाड़ से लुढ़कना, यह आपको हंसा हंसा कर लौटपोट कर देगा। और अगर आप सर्दियों में यहां आते हैं तो सोलंग घाटी का रूप ही बदल जाता है। यह भारत के सबसे अच्छे स्कीइंग डेस्टिनेशंस में से एक बन जाती है। बर्फ पर फिसलने का अनुभव हो या स्नोमोबाइल पर बर्फीले रास्तों पर रेस लगाना, हर पल रोमांच से भरा होता है। मैंने यहां पैराग्लाइडिंग की और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो पल कितना अविश्वसनीय था। जब आप हवा में होते हैं तो दुनिया की सारी चिंताएं नीचे रह जाती हैं। सोलंग घाटी आपको सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ सुरक्षित खेलने का नाम नहीं है, बल्कि कभी-कभी अपनी सीमाओं को लांघने और डर को गले लगाने का नाम है। दोस्तों, मनाली का सफर एक ऐसी जगह के बिना अधूरा है जो किसी सपने के सच होने जैसा है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर लगता है कि आप धरती पर नहीं, बल्कि बादलों के बीच किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं राजसी रोहतांग दर्रे की। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह अपने आप में एक मंजिल है। यहां तक पहुंचने का सफर ही इतना रोमांचक और खूबसूरत है कि आप हर मोड़ पर रुककर उस नजारे को अपनी आंखों और कैमरे में कैद कर लेना चाहेंगे। घुमावदार सड़कें, गहरे खड्ड और बदलते हुए लैंडस्केप, ये ड्राइव आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। रोहतांग का मतलब है लाशों का ढेर, जो यहाँ के अप्रत्याशित मौसम के कारण रखा गया था। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो यह जगह मौत का नहीं, बल्कि जिंदगी का एहसास कराती है। मई से अक्टूबर तक जब यह दर्रा खुलता है तो यह पर्यटकों के लिए एक चुंबक बन जाता है। यहाँ तक नजर दौड़ाओ, बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। सूरज की रोशनी जब इस सफेद चादर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो लाखों हीरे चमक रहे हों। यहाँ की ठंडी और ताजी हवा जब आपके चेहरे को छूती है तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। यहाँ आकर आप फिर से बच्चे बन जाते हैं। बर्फ में खेलना, स्नोबॉल फाइट करना या बस बर्फ पर लेटकर आसमान को देखना, हर एक पल एक यादगार अनुभव बन जाता है। मैंने यहाँ घंटों बिताए, बस उस सफेदी और शांति को महसूस करते हुए। यह वो जगह है जहां आपको प्रकृति की विशालता और अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है। यह आपको विनम्र बनाती है। रोहतांग दर्रा सिर्फ बर्फ का एक मैदान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको यह याद दिलाता है कि इस दुनिया में कितनी खूबसूरती छिपी हुई है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। रोमांच और प्रकृति की गोद से निकलकर अब हम चलते हैं मनाली के इतिहास और उसकी जड़ों की ओर। हमारी अगली मंजिल है मनु मंदिर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनाली का नाम महर्षि मनु के नाम पर ही पड़ा है? माना जाता है कि जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो महर्षि मनु ने अपनी नाव को यहीं रोका था और यहीं से मानव जीवन की फिर से शुरुआत की थी। इसलिए मनाली को मनु का आलय यानी मनु का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर उसी महान ऋषि को समर्पित है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह मंदिर पुराने मनाली के शांत कोने में ब्यास नदी के किनारे स्थित है। मॉल रोड की भीड़-भाड़ से दूर यहाँ एक अलग ही तरह का सुकून है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको पत्थरों की बनी तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ दोनों तरफ पारंपरिक हिमाचली घर बने हैं। यह रास्ता ही आपको उस जगह के इतिहास और संस्कृति का एहसास कराने लगता है। मंदिर की वास्तुकला भी हिडिंबा मंदिर की तरह ही पगोड़ा शैली में है, जो लकड़ी और पत्थर का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ की शांति और सादगी आपको मोह लेती है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको एक गहरी आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। यह कोई बहुत बड़ा या भव्य मंदिर नहीं है, लेकिन इसकी दीवारों में सदियों की कहानियां और आस्था बसी हुई है। यहाँ बैठकर कुछ पल ध्यान लगाना, नदी की आवाज सुनना और यह सोचना
कि इसी जगह से मानवता का पुनर्निर्माण हुआ था। एक बहुत ही गहरा और विनम्र कर देने वाला अनुभव है। मनु मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह मनाली की पहचान का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर जगह का एक इतिहास होता है, एक कहानी होती है, और उस कहानी को जानना उस जगह को सही मायने में समझने जैसा है। आध्यात्मिकता, इतिहास और रोमांच के बाद अब वक्त है मनाली के मॉडर्न और जीवंत पहलू को एक्सप्लोर करने का, और इसके लिए मॉल रोड से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। दोस्तों, मॉल रोड मनाली का दिल है, इसकी धड़कन है। यह वो जगह है जहां दिन भर चहल पहल रहती है, जहां पहाड़ों की शांति के साथ शहर की रौनक का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये एक लंबी सड़क है जिसके दोनों तरफ दुकानें, रेस्टोरेंट्स, कैफे और होटल्स हैं। यहाँ शाम को टहलने का मजा ही कुछ और है, जब रंग बिरंगी रोशनियों से पूरी सड़क जगमगा उठती है। यहाँ आपको क्या नहीं मिलेगा? अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। गर्म ऊनी कपड़े, शॉल, पारंपरिक हिमाचली टोपी और हस्तशिल्प की वस्तुएं आप यहाँ से अपने और अपने प्रियजनों के लिए यादगार तोहफे ले जा सकते हैं। मोल भाव करना यहाँ की खरीदारी का एक मजेदार हिस्सा है, तो अपनी बार्गेनिंग स्किल्स को तैयार रखिएगा। खरीदारी के अलावा मॉल रोड खाने पीने के शौकीनों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ आपको हर तरह का खाना मिलेगा, पारंपरिक हिमाचली धाम से लेकर पिज्जा और पास्ता तक। लेकिन मॉल रोड सिर्फ खरीदारी और खाने के बारे में नहीं है, यह लोगों को देखने, यहाँ की संस्कृति को महसूस करने और मनाली के लोकल वाइब में घुल मिल जाने की जगह है। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हनीमून कपल्स, एडवेंचर की तलाश में आए बैकपैकर्स, परिवार के साथ छुट्टियां मनाते लोग और स्थानीय निवासी। इस सड़क पर बैठकर एक कप गर्म कॉफी पीना और लोगों की आवाजाही देखना भी अपने आप में एक अनुभव है। मॉल रोड मनाली का वो चेहरा है जो हमेशा जागा रहता है, जो आपको शहर की ऊर्जा से भर देता है और आपको एहसास दिलाता है कि आप एक जीवंत और धड़कते हुए हॉलिडे डेस्टिनेशन पर हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी मनाली की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने मुझे रोमांच, शांति, इतिहास और आध्यात्मिकता हर रंग से मिलाया। हमने हिडिंबा मंदिर की रहस्यमयी शांति को महसूस किया, सोलंग की वादियों में हवा से बातें की, रोहतांग की बर्फीली चादर पर जन्नत को देखा, मनु मंदिर में अपनी जड़ों को समझा और मॉल रोड की रौनक में शहर की धड़कन को सुना। मनाली सिर्फ पहाड़ों और वादियों का नाम नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपके साथ घर लौटता है। यह उन यादों का पिटारा है जिसे आप जिंदगी भर सहेज कर रखेंगे। यह आपको सिखाता है कि जिंदगी में संतुलन कितना जरूरी है, शांति और रोमांच का, अकेलेपन और भीड़ का। लेकिन याद रखिए, मनाली में करने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर आपके पास समय है तो ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का रोमांच जरूर अनुभव करें। पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग पर निकलें और उन रास्तों को खोजें जहां कम लोग जाते हैं। सर्दियों में आ रहे हैं तो स्कीइंग के बेसिक कोर्स जरूर करें। पुराने मनाली के किसी कैफे में बैठकर घंटों बिताएं, किसी अजनबी से बात करें, उनकी कहानियां सुनें, सेब के बागों में घूमें और ताजे सेब का स्वाद चखें। मनाली आपको हर कदम पर कुछ नया और अद्भुत अनुभव करने का मौका देती है, बस आपके अंदर उसे खोजने का जज्बा होना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो घूमने का सबसे अच्छा समय आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपको खिले हुए फूल और हरी भरी वादियां पसंद हैं तो मार्च से जून का समय बेहतरीन है। लेकिन अगर आप मेरी तरह बर्फ के दीवाने हैं और स्नो एक्टिविटीज का मजा लेना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच आए। मनाली हर मौसम में अपना एक अलग ही रूप दिखाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको अपनी मनाली यात्रा प्लान करने के लिए प्रेरित किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई मंजिल, एक नई कहानी के साथ। तब तक घूमते रहिए, सीखते रहिए